अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल। आज हम मैट्रिक क्लास की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 14 जो कि एक नज़म है वो पढ़ेंगे। द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, यानी जो हाथ झूले को झुलाता है वही हाथ दुनिया पर हुक्मरानी करता है। दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम रॉस विलास 1819 टू 1881। ये नज़म विलियम रॉस विलास ने लिखी जो 1819 में पैदा हुए और 1881 में उनका इंतकाल हुआ। ही वॉज बॉर्न इन लेक्सिंगटन कैंटकी, वो लेक्सिंगटन कैंटकी में पैदा हुए। हिज फर्स्ट पोएम अपीयर्ड इन 1837। उनकी पहली नज़म जो मंजर आम पर आई वो 1837 में आई। ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, वो पेशे के लिहाज से एक वकील थे, बट स्पेंड मोर टाइम ऑन लिटरेचर, लेकिन अदब में भी उन्होंने बहुत सा अपना टाइम स्पेंड किया। ही कंपोज पैट्रियोटिक सॉन्ग्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वॉर के दौरान उन्होंने बहुत से हुब्बुल वतनी पर मुश्तमिल नगमात लिखे विच बिकेम पॉपुलर, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ एडगार एलन पो। ही रिजेंबल्ड इन बोथ टेम्परामेंट एंड हैबिट्स, वो एडगार एलन पो के दोस्त थे और बिल्कुल यकसा मिजाज रखते थे उन्हीं की तरह का, और आदात भी। ही पोजेस्ड अ स्प्लेंडिड इमेजिनेशन एज वेल एज पोएटिक डिक्शन, उन्होंने शायरी में भी इसी तरह का शानदार अंदाज अपनाया। ब्लेसिंग ऑन द हैंड ऑफ वुमेन, औरतों के हाथ पर खुदा की रहमतें हों। एंजल्स गार्ड इट्स स्ट्रेंथ एंड ग्रेस, फरिश्ते उसकी ताकत और वकार की हिफाजत करते हैं। इन द पैलेस कॉटेज हॉवल, महल मकान झोपड़े में। ओह नो मैटर वेयर द प्लेस, ओह चाहे कोई सी भी जगह हो। वुड दैट नेवर स्टॉर्म्स असैल्ट इट, काश तूफान उसे कभी लपेट में ना ले सके। रेनबोज एवर जेंटली कर्ल्ड, कौसे कज़ा हमेशा शफकत से उसे अपने हल्के में लिए रखें। फॉर द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, क्योंकि जो हाथ झूले को झुलाता है, इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, वही हाथ दुनिया पर हुक्मरानी करता है। इन फैंसीज द टेंडर फाउंटेन, कमसिनी एक नाजुक सरचश्मा होती है, पावर में विद ब्यूटी फ्लो, उसमें से कुव्वते खूबी के साथ बह सकती है। मदर्स फर्स्ट टू गाइड द स्ट्रीमलेट्स, माँ सबसे पहले इस चश्मे की रहनुमाई करती है। फ्रॉम द सोल्स अनरेस्टिंग ग्रो, उनमें से बेचैन इंसान जन्म लेते हैं। ग्रो ऑन फॉर द गुड और इविल, नेकी और बुराई के लिए जन्म लेते हैं। सनशाइन स्ट्रीम्ड और इविल हर्ल्ड, शादमानी के धारे फूटते हैं या बर्बादी की बौछार होती है। फॉर द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, जो हाथ झूले को झुलाता है, इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, वही हाथ दुनिया पर हुक्मरानी करता है। वुमेन हाउ डिवाइन योर मिशन, ए औरत तेरा मकसद कितना मुकद्दस है। हेयर अपॉन आर नेटल सॉड, हमारी इस जमीन पर। कीप ओह कीप द यंग हार्ट ओपन, रखिए हाँ रखिए दिल जवां को खुला रखें। ऑलवेज टू द ब्रेथ ऑफ गॉड, हमेशा खुदा के हुक्म के मुताबिक। ऑल ट्रू ट्रॉफीज ऑफ द एजीज, तमाम जबानों की तमाम फतहमंद यादगारें। आर फ्रॉम मदर्स लव इम्पेयर्ड, माँ के बेमिसाल मोहब्बत की दलील है। फॉर द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, क्योंकि जो हाथ झूले को झुलाता है, इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, वही हाथ दुनिया पर हुक्मरानी करता है। ब्लेसिंग्स ऑन द हैंड ऑफ वुमेन, औरतों के हाथ पर खुदा की रहमतें हो। फादर सन्स एंड डॉटर्स क्राई, बाप बेटे बेटियां दुआ गो हैं। एंड द सेक्रेड सॉन्ग इज मिंगल्ड, और मुकद्दस गीत आसमानों पर मिल गए हैं। विद द वर्शिप इन द स्काई, आसमान पर की जाने वाली इबादतों से। मिंगल्स वेयर नो टेम्पेस्ट डार्कन्स, मिल जाती हैं जहां तूफान काले नहीं होते। रेम्बोज एवर मोर आर होल्ड, जहाँ कौसे कज़ा हमेशा हलचल मचाती है। फॉर द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, क्योंकि जो हाथ झूले को झुलाता है, इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, वही हाथ दुनिया पर हुक्मरानी करता है। वोकैबुलरी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक टाइटल पेज। पोएम द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। डेट मेंशन करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज स्प्लेंडिड, फाइन, इमेजिनेशन, आइडिया, ब्लेसिंग, God's kindness, palace, mansion, hovel, a dirty house, grace, beauty, cradle, cot, fountain, spring, infancy, period of suckling, mingle, mix. Introduction to the poet and central idea of the poem. About the poet.
This poem is written by William Ross Willas, 1819 to 1881. He was born in Lexington, Kentucky. His first poem appeared in 1837. He was a lawyer by profession but spent more time on literature. He composed patriotic songs during the Civil War, which became popular. He was a friend of Edgar Allan Poe. He resembled in both temperament and habits. He possessed splendid imagination and as well as poetic diction. The central idea of this poem is that the first, noblest, and most sacred mission of the mother is to bring up children. Mothers are the real builders of our nation in the sense that the character of a child made or married by the mother. The credit of great victories, conquest, discoveries, and inventions of the great heroes goes to their mother. This poem is a prayer, honor of a mother, and request for God's blessings on her. It is said that educate women or mothers and the nation will take charge of itself. Napoleon said, "Give me the best mothers, I will give you the best nation." क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तमाम क्वेश्चन आंसर्स आपको एमी फाउंडेशन स्कूल के नोट से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डज द पोएट कंपेयर मदर्स हैंड टू अ रेनबो? Question number 2 is what is guided by angels and how? Question number 3, how does the poet give the credit for all great achievements of people to their mothers? Question number 4, who is the real ruler of the world? Question number 5, why does the poet say that the prayer for mothers on the earth mingles with that said in heaven? Question number 6, describe the role of a mother as brought out in the poem. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. Question number 7, explain how the poet gives the credit for all great achievements of people to their mothers. Question number 8, why does the poet compare infancy with the tender fountain? Question number 9, what does it mean by sunshine streamed or evil hurled? Question number 10, how can the mother keep the young heart open and for what? Question number 11, describe the poetic diction of William Ross Willas. And the last question is question number 12, what is the message of this poem? Reference to the context या फिर RTC करते हैं। RTC 1. Question number 1, name the poem and the poet or poetess. Question number 2, what does the word nettle sword mean? Question number 3, whom does the poet talk to? RTC 2. Question number 1, name the poem and the poet or poetess. Question number 2, what does the word hovel refer to? Question number 3, explain line number 2. RTC 3. Question number 1 is name the poem and the poet or poetess. And question number 2, explain line number 2. Fill in the blanks. First one is this poem has been composed by dash W.R. Willas. Number 2, this poem has been written in praise of dash mothers. A mother's hand has been compared to a rainbow. Dash are the real rulers of the world, mothers. Nettle sword means dash native land. A prayer for mother is joined by dash angels. How diving is the dash of woman, mission. A dash is the first dash of a child, mother, guide. And number 8, rainbow is a dash that the storm has passed and the danger is over. Sign. तो स्टूडेंट उम्मीद है ये पोएम आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और साथ में अपने इसका कॉपी वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।